एज पर दिस क्वेश्चन 6 चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ऊपर। इन साइड्स का नाम है ए बी, इन पॉइंट्स का नाम है सी डी ई और एफ, और इनके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। ए बी सी पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसके सेंटर पे भी एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, सेंटर ओ पे। तो पूछा हुआ है सेंटर पे जो रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, उसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले तो हम किसी भी एक इंडिविजुअल चार्ज के वजह से इस चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या, इन 2 चार्जेस, सेंटर पर रखा हुआ चार्ज और कोने पर रखे हुए चार्ज के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरे ट्रायंगल की एक साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट अस से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी अगर L है तो इस दूरी को निकालते हैं कि ये दूरी कितनी होगी। कैसे निकालें? वी कैन यूज ज्योमेट्री, कि सिमेट्री से ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल को बराबर हिस्से में काट रही है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट से हम इस साइड के ड्रॉप करें एक परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को 2 हिस्सों में बराबर काट रहा होगा। ये दूरी यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरे ट्रायंगल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में cos 30 डिग्री, ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। cos 30 डिग्री बराबर 5 सेंटीमीटर दिस लेंथ अपॉन ये परपेंडिकुलर लेंथ, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो L बराबर कितना आ गया, 10/√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ये आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब अगर एक इंडिविजुअल चार्ज लेट अस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप कर रहा है, एक इंडिविजुअल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप कर रहा है, तो सारे ही चार्जेस मैग्नीट्यूड में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे क्रिएट। इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसकी वजह से भी E होगी। ठीक, इसकी वजह से E है तो इसकी वजह से भी E होगी। कुल मिला के यहाँ 2E यहाँ पे हो जाएगी। इसकी वजह से E है तो इसकी वजह से भी E होगी, 2E यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, तो 2E ये भी 2E, ये भी 2E, और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री एंगल होगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक, तो मुझे इन 3 फोर्सेस को ऐड करना है। कौन कौन से? एक फोर्स 2E इधर है, एक फोर्स 2E इधर है, और ये वाला फोर्स 2E है। ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो पहले इन 2E को ऐड कर देते हैं। इनके बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री एंगल है। 2 फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, उनका एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 2E के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो नेट कितना हो गया, नेट हो गया 4E। तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 4E के बराबर होगा। ठीक, जहां E का मैग्नीट्यूड कितना है, K इंटू E वो फोर्स है जो एक चार्ज जो रखा हुआ कोने पे, वो सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन दूरी कितनी थी इन दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर, मतलब
0.1 मीटर, सब कुछ कन्वर्ट कर लें SI यूनिट में, 0.1 इंटू 0.1 इंटू √3 चला गया ऊपर 3, ठीक। और चार्ज है माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर ऑफ -12। यह है एक चार्ज जो उस सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। हमें निकालना है 4 टाइम्स ऑफ E। तो हमें निकालना है नेट फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E, 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -12 अपॉन 0.1 इंटू 0.1, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। 10 की पावर 0.1 0.1 1/10 1/10 10 की पावर 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर -12 के साथ में 10 की पावर -1 हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 इंटू 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48 इंटू 9 इंटू 10 की पावर ऑफ -1, ठीक। एंड दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 43.2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी।